खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आज का दिन हम सबकी जिंदगी में बख्शा ताकि हम उसकी इबादत करें, उसके बुजुर्ग नाम को जलाल दें, क्योंकि उसका नाम जो है सब नामों से अफजल है। और उसने मेरे जीजो हम सबको ये तौफीक दी ताकि हम उसकी बारगाहों में आए, उसकी इबादत करें और उससे बरकतें और रहमतें हासिल कर सकें। मेरे जीजो, आज का जो खुदा ने हम सबके लिए कलाम खुदा ने दिया है, आज हम थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम पर तवज्जो करेंगे, क्योंकि जो खुदा के कलाम पर तवज्जो करता है भलाई को देखता है। मेरे जीजो, खुदा के कलाम मुक़द्दस में दूसरा सलातीन की किताब उसका 6 बाब और उसकी 26 और 27 आयत की तिलावत की गई है। मैं आपके सामने इस तिलावत को दोबारा पढ़ूंगा और हम सब बड़े गौर से और बड़े ईमान के साथ खुदा की आवाज को सुनेंगे ताकि खुदा की कुदरत हमारी जिंदगी में जारी हो सके। खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और जब शाह इस्राइल दीवार पर जा रहा था तो एक औरत ने उसकी दुहाई दी और कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, मदद कर। उसने कहा कि अगर खुदावंद ही तेरी मदद ना करे तो मैं कहां से तेरी मदद करूं? क्या खलियान से या अंगूरों के खोलों से? खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे चीजों, आज हम थोड़ी देर के लिए खुदावन के कलाम पर तवज्जो करेंगे और मेरे चीजों इस बात पर आज गौर करेंगे, अगर खुदावंद ही हमारी मदद ना करे तो कौन हमारी मदद कर सकता है? खुदावंद ही हमें ना बचाए तो कौन हमें महफूज रख सकता है? खुदावंद ही हमें शिफा ना दे तो कौन हमें शिफा दे सकता है? खुदावंद ही हमारी जिंदगी में भलाई को जारी ना करे तो कौन, किसकी मजाल है, किसके अंदर कुदरत है जो वो आपकी भलाई कर सके या आपका साथ दे सके या आपके साथ खड़ा रह सके? मेरे चीजों, आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, क्योंकि ये जो औरत है ये सामरिया का शहर है और मेरे चीजों इसका मुहावरा किया गया। शाह रोम की फौजों ने जो है चारों तरफ से घेरा डाल दिया था और मेरे चीजों उस घेरे के सबब से क्या हुआ, ना कोई बाहर जा सकता था ना कोई अंदर आ सकता था। और मेरे चीजों उस शहर में काल पड़ गया था, लोग भूखे मर रहे थे। और बादशाह जो मेरे चीजों खुदा के कलाम में इसराइल का बादशाह के बारे में लिखा गया है कि वो एक दीवार है, उसके ऊपर वो अपने रथों के ऊपर वो पूरे शहर का दौरा कर रहा था, मुआयना कर रहा था, चक्कर लगा रहा था। और मेरे चीजों जब वो उस शहर की दीवार पर जा रहा था तो लिखा है एक औरत ने उसकी दुहाई दी, उसे उसे फरियाद की, उसे पुकारा, मदद के लिए पुकारा और कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, मेरी मदद कर। वो औरत जो है जब उस शहर में काल पड़ गया, उस शहर में भूख के सबब से, मेरे चीजों अगर हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पढ़े इसकी शुरू की चंद आयत में से 25 आयत में से, तो लिखा है और शहर में बड़ा काल था और वो उसे घेरे रहे, यहां तक के गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में और कबूतर की बीक का 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगा। यहां तक नौबत पहुंच गई कि लोग जो है गधे का सर जो है लोग खाने लग गए, गधे का सर भी जो है बिकने लग गया और लोग इस कदर परेशान हो गए, इस कदर मोहताज हो गए भूख के हालातों के सबब से, मुश्किलातों के सबब से वो यहां तक आ गए कि वो गधे का सर खाना उन लोगों ने शुरू कर दिया और वहां गधे का सर बिकने लग गया 80 सिक्कों से। और कबूतर की बीट जो होती है, कबूतर की बिट टेढ़ी हुई है, लोग ये भी खाने लग गए। भूख के सबब से, काल के सबब से, तंगी के सबब से, मुश्किल के सबब से, परेशानी के सबब से, आजमाइश के सबब से, नाफरमानी के सबब से। क्योंकि यहाँ जब वो इस्राइल का बादशाह दौरा कर रहा है तो एक औरत दुहाई देती है उसे, क्या बादशाह मेरी मदद कर। और फिर लिखा है 27 आयत में, उसने कहा कि अगर खुदावंद ही तेरी मदद ना करे तो मैं कहां से तेरी मदद करूं? एक बादशाह है तो ये इस्राइल का बादशाह है जिसके पास इख्तियार है, हर चीज है। ये बादशाह अपनी मोहताजी का इकरार कर रहा है, ये कहता है अगर खुदावंद ही तेरी मदद ना करे तो मैं किस तरह तेरी मदद करूं, मैं किस तरह तुझे बहाल करूं? यहां लिखा है क्या खलियान से या अंगूरों के घोड़ों से मैं तेरी मदद कर सकूं? उसने पूछा तुझे हुआ क्या है?
जो तू मुझे दुहाई देती है और मुझे पुकारती है। उसने कहा कि यहाँ खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, फिर बादशाह ने उससे कहा कि तुझे क्या हुआ? उसने जवाब दिया, उस औरत ने मुझसे कहा कि अपना बेटा दे दे ताकि हम आज के दिन उसे खाएं, और मेरा बेटा जो है सो उसे हम कल खाएंगे। सो मेरे बेटे को हमने पकाया और उसे खा लिया, और दूसरे दिन मैंने उससे कहा अपना बेटा ला ताकि हम उसे खाएं, लेकिन उसने अपना बेटा छुपा दिया। मेरे अजीजों, यहां तक काल पड़ चुका था, यहां तक मुसीबत आ चुकी थी कि लोग जो है अपने बच्चों को काट काट कर जिबा कर करके खाने लग गए थे। इस कदर भूख वहां जारी हो चुकी थी। और मेरे अजीजों, ये बादशाह को दुहाई देती है और बादशाह को बताती है, और बादशाह कहता है जब खुदावंद ही मदद ना करे तो मैं क्या कर सकता हूं। फिर भी उसने उसका दिल रखने के लिए पूछ लिया कि हुआ क्या है। हुआ ये था कि मेरे चीजों दो औरतें थी, और एक औरत ने कहा कि आज जो है तेरे बेटे को पकाकर खा लेते हैं और कल मेरे बेटे को खाएंगे। यहां तक मेरे चीजों नौबत आ चुकी थी, और ये नौबत आने से पहले ही खुदावंद ने अपने कलाम मुक़द्दस में ये फरमान जारी कर दिया था कि ये मुसीबतें, ये परेशानियां किस सबब से आएंगी। अगर हम अखबार की किताब निकालें उसका 26 बाब, तो मेरे चीजों खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पहले ही खुदा ने इस बात की पेशेनगोई कर दी और वजह बता दी कि ये क्यों इस कदर हालात लोगों के मुश्किल में होंगे। लोग अपने बच्चों को ज़िबा करके खाएंगे, अपने बच्चों को पकाना शुरू कर देंगे, इस कदर वो मजबूर हो जाएंगे। मेरे चीजों, खुदावंद कुदरत वाला खुदा जो है आने वाले वक्तों को जानता है, जो वक्त आने वाला है उसको जानता है, जो गुजर गया है उसको जानता है, और जिस हाल में अभी है खुदावंद उस हाल को भी जानता है, क्योंकि खुदावंद हमारा अल्फा और ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा है। और मेरे चीजों, खुदावंद में कुदरत है। और यहाँ खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है 26 आयत में, 26 बाब और 26 आयत में लिखा है, और जब मैं तुम्हारी रोटी का सिलसिला तोड़ूंगा तो 10 औरतें एक ही तंदूर में तुम्हारी रोटियां पकाएंगी, और तुम्हारे उन रोटियों को तोड़ तोड़ कर देती जाएंगी, और तुम खाते जाओगे पर शेर ना होगे। आज जो हालात हैं वो भी कुछ इसी तरह के हैं। जब सामरिया में ये हालात हो चुके थे, उनकी नाफरमानियों के सबब से, उनकी जो खुदा के कलाम की अहद शिकनी करते थे, खुदा के कलाम के खिलाफ चलते थे, उस वक्त के लोगों के साथ भी ये बातें हुई थी, क्योंकि ये खुदा ने पहले से ही कह दिया था कि अगर तुम मेरी तरफ मुतवज्जा ना होगे, अगर तुम मेरी ना सुनोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। और खुदा कहता है जब मैं तुम्हारी रोटी का सिलसिला तोड़ूंगा तो 10 औरतें एक तंदूर में, यहाँ लिखा है, तो 10 औरतें एक ही तंदूर में तुम्हारी रोटी पकाएंगी और तुम्हारी उन रोटियों को तोल तोल कर देती जाएंगी। आज भी यही हाल है, आज भी वही वक्त आ चुका है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोग परेशान हो गए हैं। पूरा घराना मिलकर काम करता है, पूरा घराना मिलकर मेहनत मुशक्कत करता है, तो भी एक फर्द बचत को वो खिला नहीं सकता। आज भी वही वक्त है, आज भी वही जो सामरिया में दौर आया था, यहां भी वही हालात चल रहे हैं। महंगाई से महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पैसे की वैल्यू जीरो हो चुकी है, चीजों की वैल्यू बढ़ चुकी है। मेरे चीजों, आज भी वही हालात है। ये सब हमारी नाफरमानियों की वजह से है, सब हमारी नाराजगियों की वजह से हैं। और मेरे चीजों, एक घर में 10 लोग काम करते हैं तो भी वो शेर नहीं होते, फकत अपनी जरूरतें ही पूरी करते हैं, फकत जरूरतें पूरी होती है, जरूरतें, ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते और खुशहाल शादमान नहीं रह पाते, बस वो रोज की रोटी खाते हैं। 10 लोग काम करते हैं तो एक घर में सुकून से 10 लोग फिर रोटी खाते हैं, वो भी मुश्किल से। आज इस कदर के हालात हैं, और यहाँ क्योंकि ये खुदा ने पहले से ही डेट जारी कर दिया था, और लिखा है खुदा के कलाम मुक़द्दस में, और अगर तुम उन सब बातों पर भी मेरी ना सुनो और मेरे खिलाफ भी चलते रहो। ये होता कब है? जब हम खुदा की बातों को नहीं सुनते, जब हम खुदा की बात का लिहाज नहीं करते, खुदा के कलाम को नहीं मानते, उस पर अमल नहीं करते, बल्कि उसके खिलाफ भी चलते हैं। उसके खिलाफ चलने के सबब से हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं, हमारी जिंदगी ऐसी हो जाती है। फिर हम उसको कहते हैं मेरी मदद कर, फिर उसको कहते हैं मेरी मदद कर, मुझे थोड़े पैसे दे दे, मेरी परेशानी है, मुझे मेरा साथ दे दे। जिस तरह ये औरत दुआई दे रही है बादशाह को, औरत बादशाह को कह रही है मेरी मदद कर, इसी तरह आज हम लोग भी एक दूसरे से मदद मांग रहे हैं।
एक दूसरे को पुकार रहे हैं। याद रखें, जब तक खुदावन हमारी मदद नहीं करेगा, खुदावन हमें नहीं बचाएगा, खुदावन हमें नहीं बहाल करेगा, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई बशर, चाहे वो मुल्क का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कोई भी ऐसा शख्स हो, अमीर तरीन शख्स हो, चाहे वो कोई पीर हो, चाहे कोई फकीर हो, चाहे कोई जादूगर हो, चाहे कोई खुदा का खादिम हो, मेरे लिए नहीं बचा सकता आप सबको। हम सबको नहीं बचा सकता जब खुदा भी हमारी मदद ना करे। बहुत सारे लोग आते हैं दुआ कराने के लिए, जब दुआ की जाती है, एक दुआ की करते हैं, दो करते हैं, तो नहीं खुदा रहम करता। समझ जाते हैं हम लोग कि खुदा रहम नहीं कर रहे। और जब उसे कहा जाता है कि तू अपने गुनाहों का इकरार कर, माफी मांग खुदा से सच्चे दिल से, तो वो दुआ जब करता है, बहन या भाई या बेटा या बेटी, तो मेरे चीजों उसी वक्त खुदा रहम करना शुरू कर देता है उस पर। लेकिन लोग क्या करते हैं कि अगर इस खादम की दुआ नहीं सुनेंगे तो इसी फलाने खादम को टूट जाएंगे, हम उधर चले जाएंगे, हम उधर चले जाएंगे। लेकिन हम अपनी जिंदगियों पर गौर नहीं करते, अपने हालातों पर गौर नहीं करते कि जब खुदा ने हमारी मदद ना करे तो कौन हमें बचाएगा, कौन हमें शिफा देगा। खुदा का बंदा यिर्मयाह कहता है, अगर तू मुझे शिफा देगा तो मैं शिफा पाऊंगा, अगर तू मुझे बचाएगा तो मैं बचूंगा, क्योंकि मेरा फिक्र तुझ पर है। लेकिन साडा फकर पैसे दे, हमारा फकर किसी, हमारा भाई अच्छी पोस्ट पर है, खाता पीता है, तो हमारा फकर हो मेरा भरा फलानी फलानी जगह पे फलानी पोस्ट पे है, मेरा भाई मेरा भरा डॉक्टर है, बड़े तो बड़ा मेरा भरा डॉक्टर है, कोई बीमारी है कि कोई मसला नहीं, मैं उसको बोलूंगा वो इलाज कर देगा। याद रखें, किसी के अंदर कोई ताकत नहीं है आपको बचा सके, किसी के अंदर कोई ताकत नहीं आपको शिफा दे सके, किसी के अंदर कोई ताकत नहीं आपके हालात बदल सके, क्योंकि ये खुदा के कलाम में पहले से ही ये मरकूम है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। जब हम उसकी बात को नहीं सुनते, जब हम उसके खिलाफ करते हैं, तो फिर लिखा है तो मैं अपने गजब में तुम्हारे बरखिलाफ चलूंगा। खुदा कहता है मैं अपने गजब में, अपने कहर में, जो तुम मेरी बात को नहीं सुनते, तो मैं अपने गजब में, कहर में तुम्हारे बरखिलाफ चलूंगा। और फिर यहाँ खुदा के कलाम में लिखा है, और तुम्हारे गुनाहों के बाद, तुम्हारे गुनाहों के बाइस तुमको 7 गुनी सजा दूंगा। ऐसी दुआ करना, खुदा 7 गुना आगे तेज कर दे। खुदा हमारी खताओं के सबब से, हमारे गुनाहों के सबब से, हमारी नाफरमानियों के सबब से मेरे जीजों वो 7 गुना सजा हमारी बढ़ा देता है, जिस सबब से हमारे हालात मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, हमारे हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। किस सबब से? जब हम नाफरमानी करते हैं। यहां खुदा के कलाम 10 में लिखा है, और तुमको अपने बेटों का गोश्त और अपनी बेटियों का गोश्त खाना पड़ेगा। खुदा ने पहले से ही ये बात तहरीर कर दी थी कि अगर मेरे लोग खाकसार बनकर दुआ ना करें, अगर मेरे लोग मेरी शरीयत की पासदारी, मेरे कलाम की पर ध्यान ना दें, तो मेरे चीजों कभी भी वो बहाल नहीं होंगे। खुदा का कलाम जो है हमें महफूज करने के लिए है, खुदा का कलाम जो है हमें बरकत देने के लिए है, खुदा का कलाम जो है हमें बचाने के लिए है, खुदा का कलाम जो है हमारी तरक्की के लिए है, हमारी शादमानी के लिए है, हमारी सेहत के लिए है। लिखा है तेरा कलाम हमारी नाक के लिए सेहत और हड्डियों के लिए ताजगी है। मेरे चीजों ये खुदा का कलाम जो है कुदरत वाला कलाम है, और खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए खुद बैठा जाता है। लेकिन अगर फिर भी हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो फिर साडा उस औरत को मुदा हाल होगा। जो औरत कहती है बादशाह, अब ये बात आप सोच लें कि जो औरत अपने बच्चे को काट कर पका सकती है उसका करैक्टर कैसे होगा। अपने बच्चे, कौन सा जानवर जो है वो बच्चे खा जाता है अपने, कौन सा? सांप। सही गया भाई ने, सांप जो है, सांप अपने बच्चों को खा जाता है। तो इस कदर हमारे हालात में पूरे उस सांप की तरह बना देते हैं, क्योंकि सांप जो है वो किसी का नहीं है। पुराना सांप जिसके बारे में बाइबल बताती है वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा वैरी है, और खुदा हमारे दुश्मनों का दुश्मन और वैरियों का वैरी है। लेकिन जब हम उसकी बात सुनते हैं, जब उससे मदद तलब करते हैं, तो ही हमारी मदद करता है। इधर उधर जिधर मर्जी भागते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं छुड़ा सकता उसके हाथ से, क्योंकि ये खुदा ने अपने कलाम में पहले से क्या दिया था कि तुम अपने बेटों और बेटियों का क्या करोगे? गोश्त खाओगे। और वो औरत बादशाह को फरियाद करती है, बादशाह वेला ने किया। हम दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, दूसरों को ताने मेने देते हैं, इल्जाम तराशी करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते, अपने हालातों पर गौर नहीं करते। फिर कहते हैं खुदा साड़ी सुनता ही नहीं। कैसे सुने खुदा? खुदा हमारी मदद करना चाहता है।
इसलिए खुदा ने अपना कलाम खुदा ने हमें दिया है ताकि वो हमारी मदद करे, ताकि वो हमें आजाद करे, ताकि वो हमारी जिंदगी में भलाई जारी कर दे, ताकि पूरे तौर पर वो हमें बरकत दे, हमें कामिल करे और हमारी मुश्किलातों परेशानियों को खत्म करे। मेरे जीजो अहबार 26 बाब उसकी 30 आयत में लिखा है, और मैं तुम्हारी परस्तिश के बुलंद मकामों को ढा दूंगा और तुम्हारे सूरत की मूर्तों को काट डालूंगा और तुम्हारी लाशें तुम्हारे शिकस्ता बुतों पर डाल दूंगा, और मेरी रूह को तुमसे नफरत हो जाएगी, और मैं तुम्हारे शहरों को वीरान कर डालूंगा और तुम्हारे मुकद्दसों को उजाड़ दूंगा, और तुम्हारी खुशबुई शरीन की लपट को मैं सूंघने का भी नहीं। खुदा कहता है कि मैं इस शहर को वीरान कर दूंगा, उस शहर को जिस शहर में उसकी बात को नहीं माना जा रहा, उस शहर में जिसमें उसकी इबादत नहीं की जा रही, क्योंकि लिखा है तू मेरी इबादत कर, मैं तेरी रोटी पानी में बरकत दूंगा, तेरे बीच में से बीमारियों को दूर करूंगा। लेकिन मेरे जीजो हम खुदाउन की इबादत ही नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम चर्च में आए, खादम दुआ करे, हम ठीक हो जाएं। यहाँ खुदा के खादम सिर कल्पा के तंग आ जाते हैं, कहते हैं कि घर जाकर दुआ करें, आप खुदा के कलाम को पढ़ें, लेकिन यहाँ से जाने के बाद सारी चीजें भूल जाते हैं। फिर कहते हैं खादम की दुआएं नहीं सुनी जाती। मेरे चीजों याद रखे इस बात को, खुदा कुदरत वाला खुदा है। जब तक वो हमारी मदद नहीं करेगा कोई भी हमें नहीं मेरे चीजों छुड़ा सकता। और खुदा ने जिन बातों के बारे में कहा, मना किया है, जब हम वही काम करते हैं तो खुदा फिर रूपोश हो जाता है। क्योंकि खुदा के कलाम एक में क्या लिखा है, 59 बाब उसकी पहली दुआ में, या खुदा का हाथ छोटा नहीं, खुदा का कान भारी नहीं, उसका हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, खुदा का कान भारी नहीं कि सुन ना सके। खुदा सब सुनता है, खुदा सब देखता है, खुदा बोलता भी है। मेरे चीजों खुदा का हाथ जो कुदरत वाला है वो हमें बचाने की भी कुदरत रखता है, लेकिन जब हम उसके तालब नहीं होते तो मेरे चीजों हम पर रहम नहीं करता। और ज़बूर 127 उसकी अगर हम मेरे चीजों पहली आयत पढ़े तो उसमें लिखा है, अगर खुदाओं ने घर ना बनाए तो बनाने वाले की क्या मेहनत इब्ज है। जब खुदावन ही घर नहीं बनाता तो फिर असी जिन्ना मर्जी सी टेले ला लिए तार नहीं बनेगा। खुदावन ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना इब्ज है, बेकार है। सो मेरे चीजों अपना ध्यान, अपना ख्याल, अपना चेता जिंदा खुदा की तरफ लगाएं ताकि मेरे चीजों वो हमारी मदद करे। दाऊद कहता है ज़बूर 122 में मेरे ख्याल से, अखियां चुकनावा मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनु पुकारा। क्योंकि वो बात जानता है कि मेरी मदद के लिए खुदा खुद मौजूद होगा। और मेरे चीजों वो बात को जानता है, कहता है पुकार दा यहोवा बुलंद आवाज के नाल। बादशाह है, पावर है उसके पास, इख्तियार है उसके पास, दौलत है, शोहरत है, हर चीज है, तो भी वो खुदा का तालब क्यों है? क्योंकि जानता है कि खुदा के बगैर उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे जीजो उसने बहुत सारी जंगें जो है खुदा की मदद के वसीला से जीती हैं, क्योंकि वो हर काम को करने से पहले खुदावन के आगे झुकता था, खुदावन की मर्जी पूछता था, और जब खुदावन उसे कहता था कि जा ऐसे कर ले, तो फिर मेरे जीजो पता याबी, सरफराजी, कामयाबी उसकी जिंदगी में होती थी। और खुदा उसके दुश्मनों को पहले ही उसके हाथ में कर देता था, उसे किसी चीज की टेंशन नहीं होती थी। जब खुदा से मदद मांगो तो खुदा हमारी मदद करता है, लेकिन हम उससे मदद मांगते ही नहीं है। खुदा का बंदा पालूस कहता है रोमियो 12 बाब उसकी 11 आयत में, कोशिश में सुस्ती ना करो। हम कोशिश ही नहीं करते, उससे मदद मांगने की। हम चाहते ही नहीं है कि हम ठीक हो जाएं। अगर हम चाहें खुदा से मदद मांगे तो क्यों हमारा खुदा हमारी मदद नहीं करेगा? उसने कहा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तुझे अपने हाथों पर उठा लें ताकि तुझे तेरे पैरों को पत्थरों से ठेस ना लगे। मेरे चीजों वो तो हमारी मदद के लिए है, हमारी बहाली के लिए है, हमारी शादमानी के लिए है, हमारी तसल्ली के लिए है, हमारी बरकतों के लिए है। तो फिर हम क्यों उससे मदद तलब नहीं करते? इधर उधर भजते रहने, गैर महमूदा को भी चले जाने। लिखा गैर महमूदों के पास जाने वालों का गम बढ़ जाता है। जब हम अपने खुदा को छोड़कर, जिस तरह ये औरत बादशाह को कहती है मेरी मदद कर, इस तरह मेरे जीजो हम पीरों फकीरों के पास चले जाते हैं, मंदिरों डेरियों के ऊपर चले जाते हैं, माता देखते हैं, अपने खुदा को पीठ पीछे फेंक देते हैं, उसको गजबनाक कर देते हैं, जिसके सबब से मेरे जीजो हमारी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है।
मेरे चीजों याद रखे, कोई भी उसके हाथ से नहीं बचा सकता। कहता है मैं ही मारता हूं, मैं ही मलम पट्टी करता हूं, मैं ही शिफा देता हूं, कोई भी उसके हाथ से नहीं बचा सकता, क्योंकि वो कुदरत वाला खुदा है। और ये क्योंकि खुदा का कलाम हमें मना करता है पीरो गिरो और इन जादूगरों के पीछे जाने से। अहबार 20 बाबू 6 आयत में लिखा है, और जो शख्स जिन्नात के यार और जादूगरों के पास जाए कि उनकी पैरवी में जना करे, मैं उनका मुखालफ होऊंगा और उसे उसकी कौम में से काट डालूंगा। खुदा कहता है मैं उसका मुखालफ हो जाऊंगा। जो जिन्नात के आशना, जो जादूगरों के पास जाता है, जो पीरो फकीरों के पास जाता है, मेरे चीजों खुदा उसके खिलाफ हो जाता है। और जब खुदा उसका मुखालफ हो जाता है तो किसी का बाप भी उसकी मदद नहीं कर सकता। किसी का बाप हो या कोई भी हो, जबरदस्त आदमी फूट फूट कर रोएंगे। खुदा का कलाम बयान करता है, खुदा कहता है बहुत सारे घर जो है, अपने बंदा ईसाया को कहता है, कान में कहता है बहुत सारे घर जो है वीरान हो जाएंगे, बेचिराग हो जाएंगे, मैं इनके घर के चिराग को बुझा दूंगा, क्योंकि इनकी नाफरमानियों के सबब से, जो ये मेरे कलाम को नहीं मानते, मुझसे मदद नहीं करते, मेरे पैरवी नहीं करते, मुझे नहीं पुकारते, उन लोगों को पूरे तौर पर नेस्त नाबूद कर दूंगा। मेरे चीजों खुदा का कलाम बयान करता है, खुदा कहता है जिन्नात के यारों इन लोगों के पास नहीं जाना, ਅਸੀਂ ओना ही उन्होंने कोल जाने आ, ओना ही उन्होंने अगे झुकने आ। हमारे मसीह कौम ज्यादा इन चीजों में लगी हुई है। गैर अकवाम तो करती है, लेकिन साडे मसीह जो नाम के कहलाते हैं, और मसीह लोग जादूगर बने फिरते हैं, तारा मसीह पता नहीं केड़ा मसीह केड़ा फलाना मसीह। मेरे चीजों मेरे वहां जॉब पर एक शख्स था, वो भी कोई इल्म पढ़ता था ना, उसे किसी ने बताया कि ये दुआ करता है, तो दुआ करता है, खुदा काम करता है इसके वसीले से। तो मैंने उससे पूछा मसीहों के पास कौन सा इल्म होता है? कहता है उनके पास बड़ा खतरनाक इल्म होता है। कौन सा? कहता है यीशु मसीह के नाम से वो इल्म करते हैं, यीशु मसीह का इल्म होता है उनके पास। और ये वाकई बात जायज है, खुदा यीशु मसीह के नाम में कुदरत है, क्योंकि सब नामों में एक नाम बख्शा गया, लिखा है जो उस पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा, वो हलाक नहीं होगा, उस पर सजा का हुक्म नहीं होगा। लेकिन हम उस पर ईमान ही नहीं लाते। जब हम ईमान नहीं लाते तो कोई भी हमारी मदद के लिए खड़ा नहीं होता। वाहिद वही अल्फा और ओमेगा है जो हमारी शफायत के लिए यहाँ रोए जमीन पर आया, और उसने हमारे सारे गुनाहों को अपने पर उठा लिया। लोगों के देवता खून मांगते हैं, बलियां मांगते हैं, हमारे जिंदा खुदा ने अपना बादल बहा दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया हम सब के लिए। लोगों ने पीर फकीर देवता जिन्होंने चिराग अग मंगते ने, दिया चिराग बत्ती, साडा खुदा खुद नूर है, कहता है मैं दुनिया का नूर हूं और दुनिया को रोशन करता है। तो जब वो दुनिया को रोशन करता है तो हमारी आंखें क्यों बंद है? क्योंकि लिखा जहां के खुदा ने इन लोगों के अंधा कर दिया है। अब एक बात पर गौर करें, अकलों को क्या किया है? अंधा। अकल की भी आंखें होती हैं, अकल की भी आंखें होती हैं, अकलों को अंधा कर दिया है, उनको समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं। और हमारी नाफरमानी के सबब से खुदा का कहर जब हमारे पर भड़कता है तो हमारी सोचा बंद हो जाने, हमें समझ नहीं आती हमने क्या करना है, किधर जाना है। इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी जादूगरों को, कभी पीरों को तलाश करते हैं और मंदिरों डेरी के ऊपर जाते हैं। मेरे चीजों मेरे साथ हवाला निकाले कि ईसाया नबी की किताब, उसका 19 बाब ईसाया की किताब उसका 19 बाब और उसकी 3 आयत पढ़े कोई भी। ईसाया नबी की किताब उसका 19 बाब उसकी 3 आयत, बल्कि 2 से ही पढ़ना शुरू कर दें। और मैं मिस्रियों को आपस में मुखालिफ कर दूंगा, उनमें हर एक अपने भाई से और हर एक अपने हमसाया से लड़ेगा। यहाँ खुदा का कलाम बयान करता है, और मैं मिस्रियों को आपस में मुखालिफ कर दूंगा। मिस्रियों को क्या करूंगा? मिस्रियों को मैं आपस में मुखालिफ कर दूंगा, उनमें से हर एक अपने भाई से, हर एक अपने हमसाया से लड़ेगा। शहर शहर से, सुबह और सुबह सुबह से, आज भी वही बात हो रही है। खुदा ने मुखालिफ किया हुआ सबको, और आप आदत सक्का नहीं है। एक घर में 10 लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, शहर शहर में लड़ाई चल रही है, हमसायों के साथ लड़ाई हो रही है। और 3 आयत में क्या लिखा है जी, पढ़े जरा। और इसी की रूह छूटा हो जाएगी और मैं उसके मंसूबा को बना करूंगा, और कुत्तों और पक्षियों और जुनान के यारों और जादूगरों की तलाश करेंगे। जी क्या करेंगे? तलाश करेंगे ऐसे लोग
ऐसे लोग इधर उधर भागेंगे, पीरों फकीरों को ढूंढेंगे, फलाना बाबा कंजरा इसके पास जाते हैं, वो उसके पास जाते हैं, इसके पास जाते हैं। लेकिन मेरे जीतो यहाँ खुदा का कलाम बयान क्या करता है, और मैं उसके मंसूबों को पनाह कर दूंगा, और वो बुतों और अफसून करो और जिन्नात के यारों और जादूगरों की क्या तलाश करेंगे ताकि उन पर रहम हो जाए। जिस तरह ये औरत बादशाह में कहती है, बादशाह मेरी मदद कर। अगर बादशाह इस काबिल होता तो उसके शहर का जो माजरा शाह रोम की फौजों ने किया था, क्या उनको नहीं वो भगा सकता था? उसके अंदर कोई ताकत नहीं थी। मेरे चीजों खुदावन के अंदर ही कुदरत है। कोई हमारी मदद ना करे तो कोई भी हमें नहीं बचा सकता, कोई भी हमें नहीं मेरे चीजों इन परेशानियों मुश्किलातों में से निकाल सकता। और यिर्मयाह 15 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, खुदावन फरमाता है, तूने मुझे तर्क किया और बरगश्ता हो गई, इसलिए मैं तुझ पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा और तुझे बर्बाद करूंगा। मैं तरस खाते खाते क्या आ गया हूं? तंग आ गया हूं। मैं तरस खा खा के तंग आ गया वहां, वो कौम बनी इसराइल की तरह। जिस तरह कौम बनी इसराइल होती तो छोटे लाते थे उन्होंने, जब उनके ऊपर जो खुदा का अज़ाब नाज़िल होता था फिर रोते थे वो, फिर हाथ जोड़ते थे, खुदावन माफ कर, खुदावन माफ कर, फिर पूरे दिल से उसकी पैरवी करना शुरू करते थे। जब खुदा रहम कर देता था फिर वही काम करना शुरू कर देते थे। इसलिए खुदा ने कहा कि मैं इस नस्ल से 40 बरस तक मैं बेजार रहा, क्योंकि इनके दिल आवारा है। आज भी हमारे दिल आवारा है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, लेकिन खुदा से मदद नहीं मांगेंगे, खुदा से रहनुमाई नहीं मांगेंगे, उसके कलाम में से तकवीत को कुव्वत को नहीं मांगेंगे, क्योंकि उसका कलाम ही हमें आजाद करता है। मेरे जीजो आज इस बात पर हम तवक्कल करें। खुदा कहता है मैं तरस खाते खाते तंग आ गया हूं। आज भी खुदा तंग आ गया तरस खाने। फिर कहते हैं, लोग कहते हैं खुदा रहम नहीं करता, खुदा रहम ही नहीं करता। लोग खादमों के ऊपर आंखें लगाते हैं, लोग पीरों फकीरों के ऊपर आंखें लगाते हैं, लोग डॉक्टरों के ऊपर आंखें लगाते हैं, लोग दौलतमंदों के ऊपर आंखें लगाते हैं, लोग और बहुत सारे ऐसे जो रसूखदार लोग हैं उनके ऊपर आंखें लगाते हैं। वो फलाना मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा। जब मेरे जीजो खुदा ही आपका मुखालिफ हो जाए तो किसी में जरूरत नहीं आपकी मदद करेगा। फिर कहते हैं मैं अपने भरा को गया हूं तो उन्हें मेरी मदद नहीं की। कैसे करे मदद? ऊपर से आर्डर नहीं। खुदा कहता है मैं इनके दिल में रहम डालूंगा तो वो तुम पर रहम करेंगे। जब खुदावंदी रहम ना करे, जब खुदावंदी आपको ना बचाए तो कोई भी नहीं बचा सकता। खुदावंदी आपकी मदद ना करे तो कोई भी आपको बहाल नहीं कर सकता। आप इस बात से वाकिफ हो जाएं, क्योंकि जब सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई आपको आजाद करेगी, और वो सच्चाई खुदा का बेटा यीशु है। उस पर ईमान लाने से ही मेरे चीजों सजा का हुक्म खत्म हो जाता है। उसके खुदावंद होने का इकरार करने से ही हमारी जिंदगियां बहाल हो जाती हैं। मेरे चीजों आज हमें अपने ऊपर गौर करने की जरूरत है। खुदा कहता है मैं तंग आ गया हूं। इन्होंने मैं समझा, जिमें एक बाप कहता है मैं तो तेनू तंग आ गया समझा समझा के, पर तेनू समझ नहीं आता, इसलिए खुदा इस तरह कहता है कि मैं तंग आ गया हूं। खुदा इसलिए ये बात कहता है मैं तंग आ गया हूं, मैं बेजार आ गया हूं। क्यों बेजार आ गया हूं? क्योंकि ये लोग, इन लोगों ने गुमराही को दोष रखा है, इन लोगों ने अपने कदमों को नहीं रोका। इसलिए खुदा कहता है कि अब मैं इनको सजा दूंगा। तो फिर जो सजा दोगे, खुदा सजा जब मिलती है तो फिर अपने बच्चे काट काट के पकाते हैं, खाते हैं लोग। ऐसे हालात हो जाते हैं, ऐसे हालात हो जाते हैं। सांप बन जाते हैं, जैसे सांप अपने बच्चों को खाता है। जैसे वो औरत जिसने अपने बच्चों को काट कर पका के खा लिया, उसका जिगर, उसका हौसला कैसे होगा? वो खुद गर्ज औरत होगी, खुद गर्ज, अपने पेट को, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने वाली औरत, अपने ख्वाहिशों को पूरा करने वाले लोग, अपने आप को खुश करने वाले लोग, अपनी दिली ख्वाहिशों पर, दिली हिट पर करने वाले लोग, उनके साथ ये सारे काम होते हैं। मेरे दीदों खुदा उनके खिलाफ हो जाता है। याद रखें इस बात को, क्योंकि खुदा उनका कलाम बयान करता है। और ईसाया 65 उसका आखिरी वाला निकालते हैं बस। ईसाया 65 उसकी 12 आयत। मेरे जीजो आज हम सीख रहे हैं कि जब खुदा ही हमारी मदद ना करे तो कोई साढ़े नेड़े नहीं लगता। इस बात को याद रखें, जब खुदा ही हमारी मदद ना करे। जी 12 आयत से कोई भी पढ़े। मैं तुमको गिन गिन कर तलवार के हवाले करूंगा। क्या करूंगा मैं? गिन गिन कर तलवार के हवाले करूंगा। किनको? जिन लोगों ने उसकी शरीयत को, उसके कलाम को रद्द कर दिया, जिन लोगों ने जो लोग उसके तालब नहीं हुए, जिन लोगों ने दिल से कबूल नहीं किया उन लोगों को। मेरे चीजों खुदा कहता है मैं तलवार से गिन गिन कर
उनको क्या करूंगा, कत्ल कर दूंगा। लेकिन मेरे चीजों इस बात से अखीब जो था, अखीब के बारे में हम सब जानते हैं, जब पता चला खुदा गजबनाक हो गया तो फिर वो की हो गया, दबे पांव चलने लग गया। खुदा कहता है अपने बंदा को, एलिय्याह जो कहता है देखा अखीब को किंज दबे पांव चलता है, फिर इंज दे टूट जाते। जब खुदा तोड़ता है ना तो फिर पूरे तौर पर खाक और आग मट्टी में मिल जाते हैं, हमारी कोई औकात नहीं होती। हम अपने आप पर बड़ा घमंड करते हैं, अपने पैसे पर, अपनी सेहत पर, अपनी तंदुरुस्ती पर, अपने कनेक्शन पर बड़ा तंग वो करते हैं, हम फखर करते हैं कि मेरे बड़े कनेक्शन ने लोगों ने मैनू कुछ नहीं होता। मेरे चीजों यहाँ कहता है खुदा, मैं गिन गिन कर इन लोगों को क्या करूंगा, तलवार चलाऊंगा, तलवार के हवाले करूंगा। और लिखा है के लिए जख्म हो गए जी, जब मैंने बुलाया तो तुमने जवाब ना दिया, जब मैंने कलाम किया तो तुमने ना सुनी, बल्कि तुमने वही किया जो मेरी नजर में बुरा था। वही किया जो मेरी नजर में क्या था, बुरा था। जब मैंने कलाम किया तो तुमने ना सुना। खुदा कलाम अपने खादमों के वसीला से हर रोज करता है। खुदा अपने कलाम अक़दस में से हमसे बात करता है, हमारी तरबियत नसीहत करता है, हमें पूरे तौर पर तरतीब देता है, हमारी रहनुमाई करता है, ताकि वो हम बहाल हो जाए, ताकि हम अपने बेटों और बेटियों का खून ना पिए, उनका गोश्त ना खाएं, ताकि हम मुश्किल परेशानियों में ना पड़े, ताकि हम भलाई को देखें। लेकिन जब उसने कलाम किया तो हमने ना सुना। खुदा दे घर च बैठे भी सुते होंगे, इधरों इधरों कलाम खुदा दे खादम ने, उनका काम है वो कलाम सुनाते हैं, सुनाते रहे। हम चर्च में आते हैं, आकर सो जाते हैं, बैठे रहते हैं, हमें समझ नहीं आती। इस वजह से खुदा नाराज होता है। इस वजह से यहाँ कहता है, खुदा कहता है, खुदा अपने कलाम में कहता है जब मैंने कलाम किया तो तुमने ना सुना, बल्कि तुमने वही किया जो मेरी नजर में बुरा है, और वो चीजें पसंद की जिसमें मैं खुश ना था। साढ़े काम भी अंजते ने, हम वो काम करते हैं जो खुदावंद को पसंद नहीं होते, क्योंकि सानू ज्यादा पसंद होंगे ने। हम अपने दिल की हिट पर चलते हैं, हम अपने दिल की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। कोई मेरे चीजों अपने दिल की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो कहीं से कहीं चला जाता है, गैर ममूदों के पास चला जाता है, लोगों को कत्ल कर देता है, लोगों के ऊपर अफसून करवा देता है, लोगों के ऊपर केस करवा देते हैं, लोगों के खिलाफ बहुत सारी ऐसे काम कर देते हैं, लोगों की तबाही और बर्बादी कर देते हैं, लोगों की नस्लें बर्बाद कर देते हैं, उनको नशे पर लगा देते हैं। मेरे चीजों इस बात को याद रखें, क्योंकि खुदावंद को ये चीजें पसंद नहीं है। यहाँ खुदा का कलाम बयान करता है, और इसलिए खुदा फरमाता है कि देखो मेरे बंदे खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे। कौन? खुदा कहता है मेरे बंदे खाएंगे, चाहे जिस कदर मुश्किल हालात हो, वो मेरे बंदे जिन्होंने मुझसे मदद मांगी, वो मेरे बंदे जो मेरे ताल्लुक हुए, जिन्होंने अपना दिल मुझे दे दिया, अपने पूरे तौर पर मेरे कलाम पर अमल करते हैं, वो मेरे बंदे जिन्होंने अपनी जिंदगी मुझे दे दी है, जो मेरी बात को मानते हैं, जो मेरे दूर झुकते हैं, जो मेरे दूर दुआ करते हैं। पुराने बैक फ्लैश जाते हैं एलिया पर, एलिया तशबीह के ऊपर नजर करते हैं जरा। एक सांबरिया में काल आया, इन्होंने गोश्त काट काट कर पकाकर अपने बच्चों को खाया। लेकिन मेरे चीजों एक काल उस वक्त आया जब एलिया ने आसमान बंद कर दिया दुआ करके, लेकिन एलिया भूखा सी है। एलिया उस वक्त भी गोश्त खाता था, उस वक्त भी पानी पीता था, और क्यों काम ही होता है ऐसी कदरून के नाले से लै गया, खुदा कहता जा उत्ते जा, पानी भी मिलता है पिया, गोश्त फरिश्ते आते हैं, उठ जा रोटी खा लै, कौवे आ रहे, कौवे खिला रहे। इसलिए यहाँ खुदा का कलाम क्या बयान करता है कि मेरे बंदे खाएंगे पर तुम भूखे होगे, मेरे बंदे पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे। ये खुदा का कलाम अपने लोगों के लिए है जो उस पर तवक्कल करते हैं, जो पूरे तौर पर उसको अपना फकर मानते हैं, जो उससे मदद मांगते हैं। मेरे चीजों ये उनके लिए बातें हैं, नहीं तो असं जिन जाने उंजी वापस चले जाने। मेरे चीजों इस बात को याद रखे, एलिया जहां एलिया गया सारपत की बेवा के पास, उनकी भी जिंदगी खुदा ने उसके वसीले से बचाई। क्या था बेवा के पास? कितना था? एक क्या था? थोड़ा सा तेल था और थोड़ा सा आटा था। उसने कहा यही है हमारे पास है, खा के तो मर जाना है।
वो उम्मीद खत्म हो चुकी थी उनकी बचने की, क्योंकि उनको नजर आ गया था बारिश के सबब से फसलें नहीं हो रही थी, परेशान हो रहे थे लोग। उनको पता था हमारे पास यही है, बेवा को पता था मैं और मेरा बेटा एक बार खाएंगे मर जाएंगे, लेकिन खुदावंद ने अपने बंदा के वसीला से उसकी जिंदगी भी बचाई, उसके बेटे की जिंदगी भी बचाई। और मेरे चीजों अनाज, वो तेल, कुप्पी में तेल और आटे की मटकी कभी खाली नहीं हुई। खुदा अपने लोगों के वसीला से ऐसे काम करता है। लेकिन जो उसकी बात मानते हैं, क्योंकि बेवा ने उसकी बात मानी, बेवा ने मेरे चीजों अपने घर को खोला और उसे पकाकर फुल्कियां उसे दी, उसके सबब से वो भी शेर होना शुरू हो गई। खुदा कहता है मेरे बंदे खाएंगे, मेरे बंदे खाएंगे। उन्होंने अपने बच्चों का गोश्त कटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको गोश्त काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा अपने लोगों के लिए ये बात करता है, कहता है मेरे बंदे पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे बंदे शादमान होंगे पर तुम क्या होगे, शर्मिंदा होगे, पर तुम शर्मिंदा होगे। कहता है मेरे बंदे शादमान रहेंगे, जिन्नियां मर्जी मुश्किलात, परेशानियां, हालात मुश्किल हो जाएं, बीमारियां, कमजोरियां आ जाए, तो भी अंदर खुशी शादमानी है, तो भी किसी चीज की टेंशन नहीं है। गल तो उस्तादे मोहतरम याद आ गए, क्योंकि जिन हालातों में वो थे, दुखों में, तकलीफों में, बीमारियों में, मैंने उनको शादमान ही देखा, मैंने कभी परेशान ही उनको देखा। वो जब भी ऐसा कोई मसला होता था सीधा यहाँ पर आते थे, दुआ में ठहरते थे, क्योंकि उनका फख्र खुदा पर था, उनका तवक्कल खुदा पर था, वो अपनी मदद खुदा से मांगते थे और खुदा अपने आसमान से हुकूमत भेजता था। मेरे चीजों अभी रिसेंट कल की बात है, 2 दिन पहले की बात है, एक शख्स कहता मेरी बीवी बड़ी बीमार है, मैंने जाना अपने सेठ के पास बात करने कि मेरी हेल्प करे, क्योंकि मैं सैलरी तो एडवांस लेकर खा चुका हूँ। उसने कहा मेरे लिए दुआ करो, मैं बड़ा परेशान हूँ और मेरे सेठ की जो है ना बात जो है ना उसके दिल में खुदा रहम डाल दे। ईमान के साथ दुआ की और उसने ईमान के साथ रिसीव की, और आज सुबह बंदा आया है जो जप्पियां भागे मिल जाएगा। खुदा अपने लोगों की फरियाद को सुनता है, अपने लोगों के वसीला से रहम करता है लोगों के ऊपर, लेकिन उन लोगों के ऊपर जो उसकी बात मानते हैं खुदा की, जिनके दिल के अंदर यकीन भरोसा होता है कि हमारा खुदा हमारी मदद करने की कुदरत रखता है। याद रखे क्या लिखा है, मेरे बंदे शादमान होंगे पर तुम शर्मिंदा होगे। क्यों शर्मिंदा होगे, तुम गैर महमूदों के आगे झुकते हो, मुझसे मदद नहीं मांगते, इंसान के ऊपर तवक्कल करते हो। मलाउन है वो शख्स जो आदमी को बशर को अपना बाजू जानता है और उस पर तवक्कल करता है। मेरे चीजों इस बात पर तवक्कल करें, याद रखें। खुदा कहता है और मेरे बंदे दिल की खुशी से गाएंगे और तुम दिलगीर के सबब से नालान होगे और जानहाई से वाविला करते रहोगे। कहता है मेरे बंदे खुश होंगे। और हमने ये सोचना है कि हम किसकी, हमारे साथ खुदा है कि नहीं, हम खुदा के लोग हैं कि नहीं है, या उस औरत की तरह बादशाह को दुहाई दे रही है, बादशाह को पुकार रही है, बादशाह मेरी मदद कर, वो फलाना बंदा आंदा मेरी मदद कर, मेरे नया मसला हो गया, जो हो गया। वो लोग जो खुदा के आगे नहीं झुकते, वो लोग जो अपनी जिंदगियों को बेहतरीन नहीं बनाना चाहते, जो खुदा को नहीं पुकारते, उनको कहे दुआ करो तो वो दुआ नहीं करते, बाइबल पढ़ो तो बाइबल नहीं पढ़ते, रोजे रखो रोजे नहीं रखते, कुछ भी नहीं करते। वो कहते हैं बैठे रहिए सारे काम खुदा आप करे। ऐसे नहीं होता, ऐसे खुदा आपकी मदद करना चाहता है, खुदा आपको बहाल करना चाहता है, खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपको शिफा देना चाहता है, खुदा आपको तरक्की देना चाहता है, खुदा आपको सरफराजी देना चाहता है। इस बात को याद रखें। और जिक्रिया 2 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, खुदावन जो हमारा जिंदा खुदा है, हमारे चारों तरफ हमारी अच्छी दीवार है, और जब हम उस अच्छी दीवार में रहेंगे तो कोई काल, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई वबा हमारे खैमे में नहीं आ सकती। हम शादमान रहेंगे, हम खुश रहेंगे, हमें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो हमारी अच्छी दीवार है। अच्छी दीवार, अच्छी किसको कहते हैं दीवार, आग दी दीवार। खुदा हमारी आग की दीवार है, आग की दीवार है, चारों तरफ हमारे दीवार बन जाता है, बाढ़ बन जाता है, तो मेरे चीजों में किसी चीज की कमी नहीं रहती। लेकिन जब हम खुदा के खिलाफ चलते हैं तो ये मत सोचें कि कोई भी हमें बचाएगा, कोई ना माँ बचा सकती है, ना प्यो बचा सकता है, ना भैना भाई बचा सकते हैं, कोई चीजों कार्य कोई भी नहीं बचा सकता। आप इस बात को याद रखें और खुदा के कलाम पर तवक्कल करें, और इस औरत की तरह नहीं कि ये जो बादशाह को देखकर मदद मांग रही है, हम अपने खुदा पर तवक्कल करते हैं, खुदा से मदद तलब करते हैं, क्योंकि मेरी मदद रब पे आया, उसने अपने बेटे को भेज दिया हमारे लिए, ताकि हम हलाक ना हो हमेशा की अपनी जिंदगी में। खुदा इस कलाम के सिलसिले में बरकत दे।
आए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे थोड़ी देर के लिए।